परम पूज्य गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष में एक विलक्षण साधना अभियान आरंभ होने जा रहा है। इसका नाम है मंत्र लेखन साधना अभियान। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है और महाशिवरात्रि की वेला में इसको शुरू करके आने वाले 40 दिनों तक एक साथ सारे भारत और सारे विश्व में ये मंत्र लेखन विभिन्न भाषाओं में किया जाएगा। मंत्र लेखन करने का एक विशेष मकसद ये है कि प्रतिदिन यदि 60 मंत्र एक व्यक्ति लिखता है तो 40 दिन में 2400 मंत्र हो जाते हैं और चूँकि 10 गुना महत्व माना जाता है इसलिए 24,000 मंत्र लेखन के बराबर इसका पुण्य मिलता है। तो एक अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा इन 40 दिन की अवधि में। यूँ तो वैसे भी किया जा सकता है पर ये मंत्र लेखन विशेष है क्योंकि ये शताब्दी वर्ष की एक विशेष वेला में जिसको मैं युग वसंत का नाम दे रहा हूँ। पिछले वसंत पंचमी से लेकर अभी तक ये है युग वसंत चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में आज से 100 वर्ष पहले एक ऐसा वसंत आया जिसमें कि उनके जन्म की घटनाक्रम बनने लगे, पूर्वाभास हुए उनकी माँ को, उनके पिताजी को, उनके पारिवारिक जनों को। और इस वसंत के तुरंत बाद लगभग 9 महीने बाद सितंबर महीने में श्री हमारे आराध्य सत्ता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी के दिन उस ज़माने में उस समय की तारीख 20 सितंबर थी 1911 में हुआ, संवत 1968। और उनके जन्म के साथ ही एक विलक्षण परिवर्तन सारे भारत में, सारी जगती पे देखा जाने लगा। और उस परिवर्तन की प्रक्रिया को यदि हम देखें तो पूरा का पूरा असेसमेंट करने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में उनके अवतरण ने उस जमाने की फ़िज़ा को, हवा को बदल दिया। लोग आज़ादी की उम्मीदें रखने लगे, आज़ादी के प्रति लोग आशान्वित हो गए, आशावादी हो गए। और देखते देखते तिलक, गोखले, गांधी, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद के बाद का जो रामकृष्ण मिशन था वो ढेरों संगठन, महर्षि रमन, ढेरों संगठन सक्रिय होते चले गए। इसलिए ये जो वेला है, ये विशिष्ट वेला जो है, ये 100 वर्ष बाद जो हम मना रहे हैं विचार परिवर्तन की एक शताब्दी मना रहे हैं। विचार क्रांति को जन्म देने वाले आचार्य श्री की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। तो ऐसे समय में मंत्र लेखन का विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि ये पूरी की पूरी श्रद्धांजलि उनके पावन चरणों में अर्पित की जाएगी। और एक 40 दिनों का जो साधनात्मक मंत्र लेखन है इसमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना है। आप चमड़े के वस्त्र न, चमड़े के जूते न पहने, आप जहाँ तक हो सके चमड़े के बेल्ट का प्रयोग न करें, आप जहाँ तक हो सके जो अनुष्ठान के नियम हैं उनमें से थोड़ा बहुत कुछ पालन कर सकें तो करें। एक चीज़ खाने की, एक चीज़ लगाने की एक समय ले सकें। एक समय आप रोटी दाल ले सकते हैं, दाल चावल ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप फलाहारी भोजन ही करें, परंतु हल्का भोजन लें ताकि आपका मन साधनात्मक मनोभूमि में तैरता रहे। और जब मन साधनात्मक मनोभूमि में लीन रहेगा तो आप जो मंत्र लेखन करेंगे भावपूर्वक, मंत्र लेखन जब करते हैं तो मंत्र लिखते समय जो हम करते चले जाते हैं उसके साथ साथ हमारे दिमाग में उसके इम्प्रिंट्स बनते चले जाते हैं और उस पर भी ध्यान केंद्रित होता है। जो हम मंत्र का अर्थ है उस पर भी ध्यान केंद्रित होता है। मंत्र करते समय, जब करते समय कई बार मन इधर उधर भाग भी जाता है, मंत्र लेखन करते समय मन भागता नहीं है। इसलिए मंत्र लेखन का विशेष महत्व है। और मंत्र लेखन करते समय यदि बार बार सूर्य का उगता हुआ स्वरूप पर आ रहा है, हमारे ऊपर प्रकाश की वर्षा कर रहा है और उसके पश्चात हमारे अंदर सद्बुद्धि का संचार कर रहा है। हम भी सबके साथ मिलकर के, सूर्य के साथ मिलकर के सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना कर रहे हैं। बार बार ये भाव यदि आता रहे तो मंत्र लेखन का महत्व है। 1 घंटा लगता है टोटल 60 मंत्र लिखने में। ज़्यादा और जल्दी करेंगे तो और भी जल्दी हो सकता है, परंतु मैक्सिमम अगर ज़्यादा देर लगाएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा बस। तो प्रतिदिन 1 महीना, 40 दिन तक प्रतिदिन आप 1 घंटा या 1.5 घंटा निकाल सकें तो ये मंत्र लेखन का बड़ा विशेष महत्व है जो आज से आरंभ हुआ है। सारे भारत और सारे विश्व में लगभग ऐसा अंदाज है हमें कि 2400 मंत्र लेखन की एक पुस्तिका भरेगी तो करीब अंदाज ये है हमारा कि लगभग 1 से लेकर 2.5 करोड़ का मंत्र लेखन हो जाएगा। और मंत्र लेखन से 10 गुना महत्व जैसे मैंने कहा है कि पूरा अनुष्ठान के रूप में होता है, तो 24 करोड़ का एक अनुष्ठान हमारे इस 40 दिन की अवधि में संपन्न हो जाएगा। मंत्र लेखन पुस्तिकाएँ अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। यहाँ पर शांतिकुंज से मंगा सकते हैं, जोनल केंद्रों से मंगा सकते हैं, हमारे विदेश के विभिन्न केंद्रों में भी उपलब्ध हैं। जहाँ आप चाहें तो गायत्री चेतना केंद्र न्यू जर्सी, लॉन्ग आइलैंड का केंद्र हमारे विपुल पटेल के पास, वहाँ पर भी उपलब्ध हैं।
और हमारे बहुत सारे जो अमेरिकन और जर्मन और अन्य यूरोपीय भाई हैं वो भी मंत्र लेखन इंग्लिश में कर रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बंगाली, इन सभी, उड़िया, इन सभी भाषाओं में मंत्र लेखन किया जा सकता है। आप जिस भाषा में चाहें उसमें मंत्र लेखन कर सकते हैं। और मंत्र लेखन के साथ एक संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र को भर के आप या तो सीधे भेज सकते हैं शांति कुंज, या फिर उसको आप अपनी जोनल केंद्र में जमा कर सकते हैं 108 रुपये की अपनी एक अंशदान की राशि के साथ। वैसे तो आप जितना चाहें दें, जन्म शताब्दी में उसका महत्व है। आपके पास मान लीजिए आपकी श्रद्धा 11 रुपये देने की तो 11 रुपये दें, पर ये 108 रुपये विशेष रूप से पुण्य के, जो दान के बिना, अंशदान के बिना, साधन दान के बिना कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता। इसलिए उस पुण्य के अंश के रूप में आप देंगे तो इसका विशेष महत्व रहेगा। हर साधक को ये कहा गया कि 108 रुपये की राशि वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज हरिद्वार भेजें, ताकि ये मंत्र लेखन जो है आपका सही रूप में पूरा हो सके। जो इष्टापूर्ति की बात कही जाती है, या ये कहा जाता है कि जो कुछ भी हमारे मन में इच्छाएं वो पूरी हों, तो वो तभी पूरी होंगी जब हमने इसमें मन लगा करके मंत्र लेखन किया है और उसके सारे नियमों का पालन किया है। इस पूरी अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस पूरी अवधि में जहाँ तक हो सके स्वाध्याय, विशेष रूप से युग वसंत अंक जो इस बार फरवरी का अखंड ज्योति का निकला है, और युग निर्माण योजना का जो शताब्दी अंक निकला है, इन दोनों का स्वाध्याय करें। निश्चित रूप से आपको परम पूज्य गुरुदेव के वाइब्रेशंस और इन सब की जो उनसे जुड़े हुए जो संस्मरण हैं, उन संस्मरणों को पढ़ने का और उन संस्मरणों के माध्यम से गुरु सत्ता को नज़दीक से जानने का मौका मिलेगा। तो ये जो समय है, इस समय की महत्ता को समझिए। ये उमंगों का समय है, उल्लास का समय है, उत्साह का समय है। और ऐसे समय में केवल 40 दिन ही महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो वसंत ऋतु तो आती है बाद में। मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाते हैं हम लोग, और उस फाल्गुन मास के अगले दिन चैत्र कृष्ण पक्ष चालू हो जाता है। यहाँ से वसंत ऋतु चालू होती है। अभी इस समय जो ऋतु चल रही है, ये अभी शिशिर ऋतु चल रही है हमारी। शिशिर ऋतु में 2 मास आते हैं, एक माघ और फाल्गुन। तो माघ मास की पंचमी को वसंत पंचमी मना दी जाती है। मालूम नहीं हमारे ऋषियों का शायद ये मंतव्य रहा होगा कि सूक्ष्म जगत में प्रकृति में परिवर्तन आने लगते हैं, इसलिए पंचमी, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी, और इसके बाद एक उल्लास भरा वातावरण, प्रकृति पे उल्लास, लोगों में उल्लास, मादकता, एक अलग, जैसे अर्ली एज में प्यूबर्टी आती है, यौवन का उन्माद आता है लड़कों लड़कियों पे, ऐसा ही उन्माद प्रकृति पे छा जाता है। और एक अंदर से सेहरन सी, अंदर से उत्साह, अंदर से त्याग बलिदान के लिए उमंगें ये निकलने लगती हैं। ये ऐसा समय है वसंत पंचमी से लेकर के और आगे आने वाले समय में, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ आपको, संवत्सर, नूतन संवत्सर तक का समय। नूतन संवत्सर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से जब चालू होगा, तो उसके बाद फिर अगले 12-14 दिन के अंदर ये हमारी चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ के साथ शुरू हो जाएगा। तो नवरात्रि भी इस पक्ष में आ जाती है। तो नवरात्रि के समापन के समय, रामनवमी के दिन, हमें इसका समापन कर देना है। ये पहला मंत्र लेखन की फेज़ है। मान लीजिए आप समझ रहे हो कि हमारे पास अभी व्यवस्था बहुत है, अभी हम नहीं लिख पाएंगे, तो आप इस मंत्र लेखन को और आगे बढ़ा सकते हैं। आप 30 मंत्र लेखन करिए और इसको गायत्री अंतिम समर्पित कर दीजिए। आप यदि चाहते हैं कि हमने तो एक मंत्र लेखन कर लिया और हम और मंत्र लेखन करना चाहते हैं, तो और दूसरी कॉपी उठा लीजिए, उसको लिखना चालू कर दीजिए। कम से कम 10 लोगों को प्रतिभागी बनाइए। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं, चूँकि महाशिवरात्रि, उसकी शक्ति साधना पर्व, चैत्र नवरात्रि, इन सब का समन्वय बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसलिए अगर आपके मन में आता है कि इसको हम और आगे बढ़ाएं, तो आप गायत्री अंति से आरंभ कीजिए और गुरु पूर्णिमा तक चलाइए। गुरु पूर्णिमा से आरंभ कीजिए और उसके बाद इसको श्रावणी तक चलाइए। श्रावणी से आरंभ कीजिए और उसको आश्विन नवरात्रि तक चलाइए, जो कि लगभग इस वर्ष जो है 27-28 सितंबर की तारीखों में आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे इस कार्यक्रम में। जन्म शताब्दी वर्ष भर ये मंत्र लेखन किया जा सकता है। मंत्र लेखन जो है, इसको हम सब इकट्ठा करेंगे। जितने मंत्र लेखन होगा, मैंने जैसे कहा करोड़ों का मंत्र लेखन होगा, सारे देश, सब कोने कोने से आएगा। इस सारे को हमारा जो 6 नवंबर से 10 नवंबर का विशेष जो शताब्दी महाकुंभ है, जिसको हम गंगा की गोद में करने जा रहे हैं, उसमें हम इसको बीच में रखेंगे, उसकी गंगा की गोद में, गंगा के हृदय स्थल में, और इसकी चारों तरफ परिक्रमा स्थल बनाएंगे। इसकी नित्य आरती होगी सवेरे और शाम को, और इसका जो है आरती के साथ साथ परिक्रमा का क्रम चलेगा। जो साधक परिक्रमा करेंगे उनका पुण्य भी उन साधकों को मिलेगा जिन्होंने मंत्र लेखन किया है, और जिन्होंने मंत्र लेखन किया है उनका पुण्य उनको मिलेगा जो परिक्रमा करेंगे।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश विदेश से लाखों लोग आएंगे, अंदाज करीब 1.5 करोड़ लोगों का है। वो जब आएंगे तो वो सब परिक्रमा करेंगे तो आपको कितना इसका लाभ मिलने जा रहा है। आपका गुरुदेव ने हमको पुण्य को बांटना सिखाया है। गुरुदेव ने कहा 3 माला करो रोज, 1 माला आत्मकल्याण के लिए, दूसरी लोक कल्याण के लिए, तीसरी समष्टि में संव्याप्त विभीषिकाओं के निवारण के लिए। क्यों सिखाया गुरुदेव ने? गुरुदेव ने कहा यश बांटने से जैसे बढ़ता है, यश बटोरने से घटता है, इसी तरह से पुण्य बांटने से बढ़ता है, पुण्य बटोरने से घटता है। पुण्य को बटोरो मत, अपनी तरफ मत इकट्ठा करो, पुण्य को बांट दो। पहली माला अपने लिए करो, दूसरी माला समष्टि के लिए करो, दूसरों के लिए करो, और लोक कल्याण के लिए करो। लोक कल्याण के लिए करोगे तो तुम्हारा खुद का हित जो है और ज़्यादा सधेगा। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि गुरुदेव की हर योजना के पीछे क्रांतिकारी चिंतन रहा करता था। आप भी उसको मानिए और आप भी ये मान करके करिए कि इससे औरों का हित होगा। समष्टि में संव्याप्त विभीषिकाओं के निवारण के लिए एक अनुकूल वातावरण बनेगा। सामूहिक धर्मानुष्ठान में बड़ी शक्ति होती है। एक साथ जब हजारों लाखों व्यक्ति एक साथ मंत्र लेखन करेंगे तो उसकी ऊर्जा जो है सूक्ष्म जगत को प्रचंड झंझावातों से भरेगी, और ये सूक्ष्म जो देवी कंपन होंगे, इनके माध्यम से देवी अनुकंपा बरसेगी, अनुदान बरसेंगे। सुनिश्चित रूप से आने वाला समय बड़ा विलक्षण है और बदलाव आ रहा है। 2011 से जो समय शुरू हुआ है ये बड़ा विशेष है। 2013 तक का समय बड़ा खास है। सूर्य बहुत तेज़ी से अपनी जो उसकी अंदर की सक्रियता है वो तेज़ी से बदल रही है, और सौर चक्र बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। सौर तरंगें बहुत तीव्र होने वाली हैं। ऐसे में सूर्य साधना का, गायत्री साधना का ही एकमात्र आदमी के पास एक तरीका है जिसके माध्यम से वो इन अनिष्ट को, इन विभीषिकाओं को टाल सकता है। इसलिए हम लोग प्रयास करें, हम कितना कुछ कर सकते हैं इसमें। मंत्र लेखन साधना के लिए शताब्दी साधना मंत्र लेखन अभियान के लिए आप सबका भावभरा आमंत्रण है। शांति कुंज हरिद्वार, विभिन्न जोनल केंद्र, शक्तिपीठों से आप पुस्तिका लीजिए। जिस दिन आपको ये मैसेज सुनने को मिले उसी दिन से आरंभ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कुछ पन्ने कम भी रह जाए तो कोई बात नहीं, गायत्री यंत्र जमा कर दीजिएगा। और ज़्यादा ढीला पला हो गया लिखने में कोई बात नहीं, 5 ही मंत्र एक दिन लिखे तो आप अगले दिन ज़्यादा लिख लीजिए, प्रायश्चित कर लीजिए। उस दिन भोजन नहीं करेंगे शाम को जब तक कि पूरा नहीं लिख लेंगे। धीरे धीरे करके आपका ये लेखन का क्रम बढ़ता चला जाएगा और सुनियोजित चीज़ के साथ जुड़ जाएगा। सुनियोजित क्या है? अंशदान और समयदान। आपको 1 घंटा रोज का समय निकालना है, विशेष रूप से शताब्दी वर्ष के लिए। और ज़्यादा निकाल सकें तो 1 दिन का समय आप हर मंत्र लेखन की पुस्तिका के 60 मंत्रों के साथ रख लीजिए। 40 दिन का समय आप विशेष रूप से शांति कुंज के लिए निकालिए इस साल, क्योंकि ये साल बार बार नहीं आने वाला। ऐसा मौका 100 वर्ष बाद आएगा, चूक गए तो पछताएंगे।